हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन योर लाइफ। होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि एग्जामिनेशंस का टाइम है एंड आई वांट यू टू बी हेल्दी एंड फिट। और उससे पहले कि हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की तरफ फोकस करें, आपका प्रैक्टिकल्स का स्केड्यूल आपको मिल चुका होगा, जो भी आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से, जो कि मार्केटिंग चैप्टर के ऊपर है, चैप्टर नंबर 11th, जो कि ओल्ड बुक में गिवन था। अब मे बी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा, सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो आपका। इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी आपको कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसे आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर के अलावा वहां पर आपको एक ऑब्जर्वर भी देखेगा, जो आपकी फाइल को, उसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशन को नोट करेंगे कि आप कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और उसी के बेसिस पर आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा इस वीडियो की। उसमें अगर आपको कुछ और भी कंटेंट मिलेगा तो वो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के लिए होगा। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि जो ऐसा आपको एक बताना है एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का, जो लेवल ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट को अफेक्ट करता है उस फर्म के। ऐसे क्या चीज है जो रेवेन्यू को अफेक्ट करेगी उस फर्म की। रेवेन्यू क्या होता है, जो भी पैसा आना होता है, और वो क्या चीज होती है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वहां पर जो राइट आंसर है वो है प्राइस। प्राइस एक ऐसी चीज होती है, आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका प्राइस क्या रखा जाए, क्योंकि उसमें सारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, साथ में आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद जो उसका बेनिफिट होगा वो आपको मिलता है, जो बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब देखिए, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये सपोर्ट सर्विसेज देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत चलती भी हैं। उसका रीजन क्या है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड, किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एटलीस्ट उसको जवाब देने के लिए कोई तो हो। तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो है, चाहे अगर हम बात करें अपनी टेलीकॉम कंपनी की, अगर हमें लगता है कि हमारे सिम में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें एक नंबर देते हैं कि आप यहाँ डायल कीजिए और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ले लीजिए। तो ये किस में हेल्प करती हैं आपको, जो पोस्ट सेल सर्विसेज होती हैं, या हम कहें कि हैंडलिंग कस्टमर्स वेरी डेलिकेटली, सॉफ्टली हैंडल करते हैं, उनकी कंप्लेन को देखते हैं, और साथ में मेंटेनेंस भी होता है उसमें, या कुछ टेक्निकल अगर इश्यूज हैं उसको भी सॉर्ट आउट करती हैं ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फोकस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मेन फोकस किस चीज पर होता है, यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दीज क्वेश्चन, बिकॉज आई होप सो दीज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर पेपर। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर उनका मेन फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बताइए। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। 4 पीस भी इनको कहा जाता है, पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। तो आप बताइए क्या होंगे। प्रोडक्ट है, प्राइस है, और इसके अलावा प्लेस, और साथ में प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 पीस हैं जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाई इज पैकिंग कोल्ड साइलेंट सेल्समैन। पैकिंग को साइलेंट सेल्समैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पैकिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, उतना ही हम उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। और यही काम सेल्समैन का भी होता है। जब आपसे कोई प्रोडक्ट के लिए कोई सेल्समैन बात करता है, तो वो आपको इतना ज्यादा एल्योर कर देता है उस प्रोडक्ट को लेकर, आप डेफिनेटली सोच लेते हैं दैट यू हैव टू बाय इट। तो दैट्स वाई पैकिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई पैकिंग को जो है हम कहते हैं एक साइलेंट सेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी 2 टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की कोई भी आप 2 टेक्निक्स बताइए। यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। तो ये जो 2 टेक्निक्स होती हैं, ये सबसे बड़ी आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। एक तो कोई डिस्काउंट, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कंपनीज की तरफ से डिस्काउंट का ऑफर आ जाता है कि ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और दूसरा अगर आप कहें तो प्रीमियम भी हो सकता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वहां दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होती है। तो प्रोडक्ट तो आपको कुछ भी हो सकती है, वो यूटिलिटी, यानी एक बंडल ऑफ यूटिलिटी में ले सकते हैं। इट में बी एनीथिंग, खाने की टेबल्स भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस मिक्स क्या होता है। प्राइस मिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वैसे देखने को लगता है कि एक स्मॉल एक फ्रेज है, बट इसका जो मीनिंग है बहुत वो वास्ट है। जितने भी डिसीजंस हैं
किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर किए जाने वाले होते हैं वो सब के सब प्राइस मिक्स में ही आते हैं। जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो उसका सबसे बड़ा जो एक उनके सामने क्वेश्चन मार्क होता है कि इसका प्राइस क्या रखा जाए, तो इसीलिए जो है प्राइस मिक्स में इसको जो है रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है प्लेस मिक्स। अब देखिए प्लेस मिक्स क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पूरा का पूरा जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, वो गुड्स की सर्विसेज की, उसको हम प्लेस मिक्स की कैटेगरी में रखेंगे। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन आपसे इतना बोलूंगा, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी और टॉपिक पर भी है एंड यू आर रियली वरीड अबाउट दैट, तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में अपना मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं और मैं उनके लिए जो एक वीडियो आपको दे सकता हूँ। और चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, फिजिकल एजुकेशन का भी है, या इवन बिजनेस स्टडीज का है, तो यू कैन राइट डाउन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रोवाइड द वीडियो ऑन दैट। इवन साइकोलॉजी के बच्चे भी जो है मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।